बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईद उल अजहा से पहले दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक तो खबर है मंडला एमपी मध्य प्रदेश के, जहां से 11 मुसलमानों के घरों को बुलडोजर कर दिया गया, तोड़ दिया गया, उनको जमीन दोस्त कर दिया गया। वजह क्या है? उनके घरों में गोश्त था, ये इल्जाम उन पर लगाया गया। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये वही के जहां पर 11 मुस्लिम परिवारों के घरों को तोड़कर बुलडोज किया जा रहा है, उनको गिरा दिया जा रहा है। दोस्तों, चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, लेकिन पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो मुसलमानों ने भर भर कर इंडिया गठबंधन को वोट दिया। कुछ हद तक इंडिया गठबंधन उसमें कामयाब भी हुआ और जो सरकार थी उसकी कमर भी टूटी। लेकिन सबसे बड़ी दुख भरी खबर जो तेलंगाना से आ रही है, जो काफी चर्चा में है। तेलंगाना के मेदक में क्या हुआ? जय श्री राम के नारे लगाए गए, मदरसे पर हमला किया गया, मुसलमानों को जंगलों में भगा भगाकर मारा गया, बहुत ज्यादा जख्मी मुसलमानों को किया गया, बहुत लंबी रैलियां निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद है, बीजेपी है, आरएसएस है, इसके जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता है बीजेपी के, इन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ वहां पर पहुंचाई। वहां के लोगों का कहना है कि इससे पहले हमें कभी ऐसी तकलीफ नहीं पहुंची। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, पुलिस उनके अंडर में है, सब कुछ जो है तो कांग्रेस का है, लेकिन पुलिस के सामने सब कुछ होता रहा। वहां के लोगों ने इल्जाम लगाया, उनका लोगों का, मुसलमान लोगों का ये कहना है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। या आप वीडियो सुन लीजिए। पूरे आए 300 से 400 जने लटा लेके खुले हम मेरे लटा लेके पुलिस स्टेशन यहाँ से दो कदम पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ से दो कदम पहली बात हॉस्पिटल में अगर वो शटर उठा लेते थे ना, बच्चे है, लेडीज थे, नर्स थे, सिस्टर थे, तो वो लोग कह रहे हैं कि इससे पहले कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। गोश्त का मामला लगाकर उनको मदरसे पर हमला किया गया, सब कुछ किया गया, पुलिस के सामने हुआ। पुलिस तमाशा बनी रही। बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के, लेकिन सरकार किसकी है, पावर किसके पास है? आप खुद ध्यान रखो। ये उन लोगों का है जिनको तेलंगाना में मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिए, जिनकी सरकार बनी। इंडिया गठबंधन में मुसलमानों ने इनको वोट दिए और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुए, बीजेपी की कमर भी टूटी। मगर अब क्या इनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होगी, कैसे मुसलमानों को इंसाफ दिलाया जाएगा, ये एक अलग बहस है। होगा नहीं होगा, मुझे तो ये कहना है कि आप इससे उम्मीदें बिल्कुल भी मत रखिए, बिल्कुल भी उम्मीदें मत रखिए। हम जो है तो जज्बाती कौम है, हम सब कुछ कर सकते, दूसरों के लिए, अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते। आजादी के बाद से आज तक मुसलमान किसी एक बात पर जमा नहीं हुए, सिवाय इसके कि कांग्रेस को वोट देना है। मस्जिद क्या, मदरसा क्या, मौलाना क्या, तंजीम क्या, जमात क्या, किसी की भी फिक्र हमने नहीं की। और सारे जुमा के खुतबे हमारे सिर्फ इसी के ऊपर हुए, और इसका भी मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है पूरे भारत में। बार बार मुसलमान कर्नाटक की मिसाल दे रहे थे, कर्नाटक में मस्जिदों में इस तरीके से हुआ और वहां पर सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, फलाना ढिमकाना। वहां के मुसलमानों का भी ये कहना है कि उसके बाद हमको जो यहाँ पर तासुब बढ़ा, जो नफरतें फैली, इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। हमारे यहाँ पर पहले इतना तासुब नहीं था। तेलंगाना की हाल ही देख लो आप, ये जो साउथ के इलाके ना, इतना यहाँ पर नहीं होता, लेकिन अब क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है, मस्जिद और मदरसों के गलत इस्तेमाल की वजह से। और दूसरी नहीं बल्कि सबसे पहली बड़ी वजह क्या? अल्लाह की जात को भूलकर काम करना। हम इतने जज्बात में आ गए कि हमने तवज्जो ही नहीं दिया कि अल्लाह की जात भी कुछ है, अल्लाह भी कुछ करने वाले हैं, हमको खिलाने पिलाने वाले, सब कुछ अल्लाह, सब अल्लाह के हाथ में है। और हमने जो है तो दुनिया की ताकत से ऐसी उम्मीदें लगाई है कि बस सब कुछ करने वाले ये है। और अब ये हाल हो रहा है मुसलमानों का। ये तो शुरुआत है, ये खत्म होने वाली चीज नहीं, ये होता रहेगा। हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना है, या खुद मजबूत होना है, चाहे वो एजुकेशन के जरिए हो या रोजगार के जरिए हो या एक दूसरे की मदद करने के जरिए हो। हम खुद एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, एक दूसरे की भलाई के काम नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। हम खुद क्यों ऐसा संगठन नहीं बनाते कि जहां पर हमारे इसमें कोई गरीब न रहे, कोई यतीम न रहे। यतीम न रहे मतलब हम उसकी इस तरीके से मदद करें कि वो खुद एक जिम्मेदार इंसान बन जाए। बेवाओं की किस तरीके से मदद करें। मस्जिद हमारी इसीलिए तो है कि हमारे पूरे मोहल्ले में किस तरीके से लोग चैन और सुकून और आफियत से रहे, कैसे हम उनके साथ अच्छाई का मामला करें। किस घर में लोग परेशान है, किस घर में बेवा है, किस घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, इसके लिए मस्जिद है। बैतुल माल मस्जिद में लाकर जमा करो, लोगों में तकसीम करो, और मस्जिद में मस्जिद परिचय के प्रोग्राम करो। गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में बुलाओ, उनको बताओ मस्जिद क्या चीज है। मस्जिद से बस ये कि ये सरकार गिराओ, वो सरकार गिराओ, ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता और ये करना भी नहीं चाहिए। ये सीधे सीधे अल्लाह के घर से अल्लाह को भूल कर करने वाली बात है। तो अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह की जात बड़ी है।
ये पूरी दुनिया बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। फिर हम जो है तो दुनिया की छोटी सी ताकत से कैसे उम्मीदें लगा सकते? तो कांग्रेस को सब कुछ मान लेना और ऐसा समझना कि कांग्रेस की सरकार अगर बन गई तो इस्लामी हुकूमत आ जाएगी और फिर मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, हमारे घर बच जाएंगे, हमारा माल बच जाएगा और हमें महफूज अच्छाई से रहने दिया जाएगा। तो पिछली 70 साल की तारीख भी पढ़ लो, उसको भी याद कर लो कि क्या कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है, तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से जो बेवकूफी इस मर्तबा हमने की है, अगली मर्तबा हम कभी ना करें।